नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल परीक्षाएं अकेडमी पर। ईवीएस हम लोग पढ़ रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है वन्य जीव संरक्षण परियोजनाएं। वन्य जीव संरक्षण परियोजना जो हमारे वन्य जीव संकटग्रस्त श्रेणी में आ गए हैं, उनके लिए सरकार द्वारा कुछ परियोजनाएं बनाई गई हैं। जो परियोजनाएं बनाकर उनके उनके मतलब संख्याओं में वृद्धि करना, उनको संरक्षण प्रदान और संवर्धन के लिए, विकास के लिए परियोजनाएं बनाई गई हैं। तो हम लोग आज पढ़ेंगे कुछ वन्य जीव, जो जितने हैं वन्य जीव इंपॉर्टेंट, उनके परियोजनाएं कौन कौन सी है, कब कब आई हैं, और इनके बारे में कुछ नॉलेज लेंगे। ठीक है, चलिए आज समझते हैं एक एक करके। पहला है आपका बाघ परियोजना। बाघ परियोजना नाम से ही संबंधित है। बाघ, जो हमारे देश में बाघ पाए जाते हैं जितने, जैसे सुंदरवन में देखेंगे तो वहाँ पे हैं बंगाल टाइगर हो गए, और फिर सुनिए उड़ीसा के नंदनकानन, कई प्रकार के जो अभ्यारण्य हमारे हैं, वहाँ पे बाघों की संख्या जो है गिरावट आ रही है। उनके लिए हम परियोजनाएं जो बनाए गए भारत सरकार द्वारा जो परियोजनाएं बनाई गई हैं, उसमें इनके संवर्धन मतलब इनकी वृद्धि के लिए, इनकी संख्या में वृद्धि करने के लिए परियोजनाएं लागू कर दी गई है। जो कि इसका जो डेट पहले देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्या है, कब इसको, इसका जो पीछे का इतिहास उसको देखते हैं। इसमें 1969 में देखेंगे हम कि आईयूसीएन क्या है, एक संस्था जो कि अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति और प्राकृतिक संगठन संरक्षण संघ, इंग्लिश में इसे कहते हैं इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसके द्वारा 10वें इसके अधिवेशन में, इस संस्था के 10वें अधिवेशन में बाघ को संपूर्ण मतलब सुरक्षा के लिए कहा गया था। तो एक हेडिंग मोटी सी लिखेंगे हम यहाँ पे। आईयूसीएन के 10वें अधिवेशन में ही बाघों के संपूर्ण सुरक्षा के बारे में कहा गया था। यहीं से बाघ परियोजना करने के लिए बात मतलब कि बाद में शुरू की गई थी, तब से बाघों के लिए सोचा गया था। इसमें आप लिखेंगे कि पहले जो इतना काम हुआ था 10वें अधिवेशन में बाघों के बारे में सोचा गया था। फिर इसके आगे हम अपने भारत की बात करते हैं। भारत में बाघों की एक जनगणना हुई थी 1972 में, उसको भी एक लाइन बनाना करके हम लिखेंगे। उन्नीस में भारत में पहली बार बाघ गणना हुई थी। इसमें देखा गया था कि बाघों की संख्या में गिरावट दिखा था। बाघों की संख्या में गिरावट दिखा, जिसके कारण फिर इसको मतलब बाघ गणना के बाद ही बाघ परियोजना को लाया गया था 1953 में। इसके एक साल बाद उसका भी एक डेट है, इंपॉर्टेंट डेट, उसको भी हम नोट करेंगे। एक अप्रैल 1973 में, और ये बाघ परियोजना को लागू किया गया था। कहाँ पे किया गया था, इसको हम देखते हैं।
जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये आपका उत्तराखंड में है। यहाँ पे सबसे पहले 1973 में बाघों के संवर्धन के लिए, जो विलुप्त हो रहे हैं बाघ, उनके लिए एक इसी अभ्यारण्य में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में ही इनके संरक्षण के लिए बाघ परियोजना को शुरू किया गया था। चलिए कुछ वन लाइनर और फैक्ट है, उसको भी हम लोग नोट करके लिख लेंगे यहाँ पे बाघों के बारे में। वर्तमान समय में हम बात करते हैं हमारे भारत में कुल कितने बाघ रिजर्व क्षेत्र हैं, तो उसमें हम लिखेंगे एक लाइन करके इसमें। एक लाइन में हम लिखे हैं वर्तमान समय में हमारे भारत में 20 राज्यों में 53 बाघ रिजर्व क्षेत्र हैं। इतना आप अपने कॉपी में नोट कर लेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं इसको इरेज करके। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा वही बाघ से संबंधित है कुछ पॉइंट, उसको लिखते हैं। एक पॉइंट और हम लिखेंगे कि भारत में सबसे बड़ा बाघ रिजर्व कौन सा है, लिखते हैं। आपका ये जो आंसर इसका होगा कि एग्जाम में आता है भारत का सबसे बड़ा बाघ रिजर्व क्षेत्र कौन सा है, तो आंसर में आप लिखेंगे नागार्जुन सागर श्रीशैलम। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। ये आपका भारत का सबसे बड़ा बाघ रिजर्व क्षेत्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या पॉइंट है। आगे हम बात करेंगे विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पे, मतलब पूरे विश्व में देखा जाएगा सर्वाधिक ऊंचाई पे बाघ रिजर्व क्षेत्र कौन सा है, तो हमारे भारत में ही है वो सबसे ऊंचाई पे। इसको भी एक लाइन करके लिखेंगे हम। पूरे विश्व में है ये। ये आपका क्या है, इसका आंसर जानते हैं? विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बाघ रिजर्व क्षेत्र कौन सा है? इसमें आपका है नामदफा अभ्यारण्य बाघ रिजर्व, जहां जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। ये आपका सबसे ऊंचाई पे है, नामदफा बाघ रिजर्व।
चलिए आगे देखते हैं, आगे भी कुछ पॉइंट्स है इससे संबंधित बात से। आगे आपका पूछा है विश्व में सर्वाधिक घनत्व वाला बाघ रिजर्व कौन सा है। पूरे विश्व की बात कर रहे हैं ये। विश्व में सर्वाधिक घनत्व वाला बाघ रिजर्व, इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। विश्व में सर्वाधिक घनत्व वाला जो बाघ रिजर्व हमारा है वो हमारा भारत में ही है। कौन सा है वो आपका कांजीरंगा। कांजीरंगा कहाँ है? असम में। एक पॉइंट और लिखते हैं नीचे। अब बात करते हैं जैसे कि हमारे देश का सबसे छोटा, अगर बड़ा हो गया तो छोटा भी देख लेते हैं कौन सा है बाघ रिजर्व क्षेत्र। सबसे छोटा देखते हैं कौन सा है। अपने देश की, भारत देश की बात है इसमें। छोटा, सबसे छोटा जो है हमारा पेंच। पेंच कहाँ है? ये पेंच आपका है महाराष्ट्र में। पेंच बाघ रिजर्व महाराष्ट्र, पेंच महाराष्ट्र। आगे हम लिखते हैं जैसे कि जानते हैं हम एमपी को टाइगर स्टेट कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे सर्वाधिक संख्या में बाघ पाए जाते हैं। एक लाइन हम यहाँ लिखेंगे कि टाइगर स्टेट किसे कहा है, मतलब कौन सा है, तो एमपी मध्य प्रदेश। ये आपका मध्य प्रदेश। यहाँ पे टाइगर मतलब बाघ की संख्या सर्वाधिक है। इतना आप नोट कर लेंगे, फिर इसको इरेज करके आगे फिर कुछ बाघ हैं, मतलब बाघ के लिए फिर लिखते हैं। तो 3 पॉइंट और है, फिर परियोजना हमारी चेंज हो जाएंगी। दूसरी परियोजना दूसरे वन्यजीव पे हम करेंगे। इंपोर्टेंट सब एग्जाम में पूछे जाते हैं। वन लाइनर फैक्टर लिख रहे हैं या पढ़ने में आपको आसानी होगी। अब बात करते हैं बाघों की संख्या। हमारे देश में बाघों की संख्या कितनी है? एक लाइन इसमें इसको भी लिखते हैं हम लोग ऐसे ही वन लाइनर समझ के। 2018 के अनुसार, गणना के अनुसार हम बता रहे हैं 2018 के अनुसार। दो 2,967 इनकी संख्या थी 2018 के अनुसार, और इसमें सर्वाधिक बाघ जो हमारा मध्य प्रदेश राज्य में था। टॉप 3 राज्य हम लिखेंगे इसमें।
526 मध्य प्रदेश में उस समय 2018। इसके बाद फिर बढ़ोतरी हुई है इनमें। जो डाटा नया आया है उसको हम अपने वीडियो में ऐड कर देंगे नोटिफिकेशन उसके नीचे डिस्क्रिप्शन में। फिर उसके बाद आपका है मध्य प्रदेश और कर्नाटक है। कर्नाटक में इससे 2 कम है 524। फिर इसके बाद आपका जो टॉप 3 में आएगा उत्तराखंड। यहाँ पे 442 बाघ पाए गए थे उस समय। चलिए 2 पॉइंट और लिखते हैं। बात करते हैं सफेद बाघ, मतलब जो सफेद बाघ पाए जाते हैं। बहुत पहले मतलब कि कुछ बाघ थे जो मतलब विलुप्त प्रकार के थे, उनको संरक्षण प्रदान करने के लिए हम लोग वन विहार क्या कहते हैं, वन विहार एक हमारा पार्क है, नेशनल पार्क है, यह आपका मध्य प्रदेश में है। यहाँ पे हम लोग सफेद बाघ के संरक्षण के लिए यहाँ पे उनको संरक्षण प्रदान करने के लिए नेशनल पार्क लिया गया है। तो वो वन विहार नेशनल पार्क है एमपी का। जो हमारा एक वन विहार पार्क नेशनल पार्क एमपी में है, यहाँ पे सफेद बाघों के लिए संरक्षण किया जाता है। सफेद बाघ दुर्लभ प्रजाति होती है, ये विलुप्त की कगार पे है, लगभग बहुत कम संख्या में है। इसी में हम देखते हैं, एक लाइन और लिखते हैं। जो हमारा एक अभ्यारण्य है उड़ीसा में नंदन कानन, ये इनके लिए प्रसिद्ध थे क्योंकि यहाँ पे बाघ देखे गए थे। नंदन कानन उड़ीसा में है। ये सफेद बाघों के लिए ये अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। एक पॉइंट है आपका कि हम लोग बाघ दिवस मनाते हैं, तो इसको एक डेट मतलब याद करना रहता है। हमेशा एग्जाम में पूछता है किस डेट को हम लोग बाघ दिवस मनाते हैं, तो हम लिखते हैं विश्व बाघ दिवस। ये हम मनाते हैं 29 जुलाई को। प्रतिवर्ष 29 जुलाई को हम लोग विश्व बाघ दिवस मनाते हैं। एक नाम फेमस है कैलाश सांखला, ये एक पर्यावरणविद हैं। इनको हम जानते हैं टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से। तो इनको भी हम एग्जाम पूछता है टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, इनका नाम है कैलाश सांखला। ये भी लिख लेते हैं हम लोग। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांखला को हम जानते हैं। इनका योगदान बाघ परियोजना में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिए थे, क्योंकि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एक आया था
जो इस बाघ परियोजना का नाम चेंज करके वही राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण कर दिया गया था। तो उसमें ये उनसे नेतृत्व में थे कैलाश सांगवान, इसलिए इनको टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं हाथी परियोजना। हाथी परियोजना में भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उसको हम लोग लिखेंगे समझेंगे। तो जैसा कि बात करते हैं, हाथी परियोजना को लागू किया था 1992 में। 1992 में सिंह भूमि कहाँ है, झारखंड में, वहाँ पे हाथी परियोजना को शुभारंभ किया गया था। इसको शुभारंभ करने का श्रेय यही है कि हाथियों की मौजूदा आबादी को जो गिरती गिरावट थी उनको कम करने के लिए, उनके प्राकृतिक आवास में सुनिश्चित करने के लिए उनको ही वहाँ पे ये परियोजना लागू की गई थी। कि हाँ, इसको देखते हैं कि जैसे कि हाथी का अवैध शिकार कर लेते थे, उनके दांत इंपॉर्टेंट, जो उनके दांत होते थे उनका मतलब कि आभूषण के लिए, खिलौनों के लिए सब शिकारी उनका शिकार करते थे, जिसके कारण कि केंद्र सरकार द्वारा ये मतलब योजना परियोजना चलाई गई, जिससे इस पर कुछ रोकथाम किया जा सके। तो इसमें हम देखते हैं हाथी के दांत को आइवरी कहा जाता है, जो उसका सफेद पार्ट होता है हाथी का, उसको आइवरी कहते हैं। इसी आइवरी उसकी इसी दांत के लिए इसका मतलब कि हाथियों को मारा जाता था, जिसके लिए कि इनकी संख्या में काफी गिरावट हो जाती थी। फिर जंगल उनके उनके आवास क्षेत्र में मतलब कि बहुत कम देखने को मिलते थे। तो सरकार द्वारा एक कदम उठाया गया था कि परियोजना लागू की जाए, फिर इनके संरक्षण को किया जाए, संरक्षण किया जाए। चलिए इसमें हम कुछ पॉइंट फैक्ट करके लिखते हैं। वर्ष 1992 में ही गजतमे 1992 में गजतमे नाम से अभियान चलाया गया था, परियोजना हाथी परियोजना। सिंह भूमि, इसका परियोजना को गजतमे नाम से सिंह भूमि झारखंड में। शुरू किया गया था। कहाँ से, सिंह भूमि झारखंड। झारखंड पहले ही गजतमे नाम से 1992 में हाथी परियोजना का शुभारंभ हुआ था। भारत में कुल 32 हाथी संरक्षण केंद्र हैं। हमारे भारत में कितने, 32। संरक्षण केंद्र, हाथी संरक्षण केंद्र मौजूद है, जो लगभग 60 वर्ग किलोमीटर पे फैला हुआ है। बात करते हैं सर्वाधिक हाथियों की संख्या कहाँ है। तो पहले देखते हैं कि 23 लगभग भारत में 23,000 हाथियों का, एशियाई हाथियों का घर कहा जाता है भारत को। एक लाइन आप इसको पहले लिखेंगे।
लगभग 23,000 हाथियों को। हम बात करते हैं जैसे कि भारत में सर्वाधिक हाथी किस राज्य में है, इसको हम देखते हैं। सर्वाधिक हाथी हमारा जो है वो कर्नाटक में। कर्नाटक में कितना है? 6,000, लगभग 6,049 हाथी भारत में देखते हैं सर्वाधिक। इसके बाद आपका असम में कितना है? 5,719 हाथी हैं। टॉप 3 राज्य हम यहाँ पे नोट कर देते हैं, तो पूछा जाता है एग्जाम में। इसके बाद आपका है केरल। केरल में लगभग 3,054 हाथियां पाई मतलब निवास करती हैं। दो पॉइंट और लिख लेते हैं हाथी परियोजना में। जैसे हम बात करते हैं कि हम अपने हाथी को राष्ट्रीय रियासत पशु घोषित किए हैं भारत में। मतलब भारत का राष्ट्रीय रियासत पशु किसे कहते हैं? तो हाथी कहते हैं। तो इसको कब घोषित किया गया था, इसको जान लेते हैं। ये 2010 में भारत का राष्ट्रीय रियासत पशु हाथी को घोषित किया गया। एक पॉइंट और लिखते हैं इसमें। देश का पहला हाथी पुनर्वास केंद्र कहाँ है? पूछता है एग्जाम में कि भारत देश का पहला हाथी पुनर्वास केंद्र, ये आपका हरियाणा में है। इसको भी एक प्लान समझ कर लिखते हैं यहाँ पे। ये आपका हरियाणा में है। एक बार फिर से देखते हैं हाथी परियोजना में कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे हाथी के दांत को आइवरी कहते हैं। फिर वर्ष 1992 में हाथी योजना को कस्तमे नाम से सिंहभूमि झारखंड से शुरुआत की गई थी इसकी। भारत में कुल लगभग 32 हाथी संरक्षण केंद्र स्थापित हैं और जो कि लगभग 60 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। भारत को 23,000 हाथियों का घर कहा जाता है, एशियाई हाथियों का। जो कि सर्वाधिक संख्या देते हैं किस राज्य में है? तो कर्नाटक में है 6,049 है, असम में है 5,719 है और केरल में 3,054 है। फिर एक इंपॉर्टेंट मतलब लाइन वन लाइन करके लिखे हैं, हाथी को राष्ट्रीय रियासत पशु घोषित किया गया है 2010 में और देश का पहला हाथी पुनर्वास केंद्र जो कि है हमारा हरियाणा में। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ अगला परियोजना देखते हैं। आगे हम पढ़ेंगे गिर परियोजना। गिर मतलब शेर, जो एशियाई शेर होते हैं, गिर सिंह परियोजना। गिर सिंह परियोजना अगला हमारा जो परियोजना है गिर सिंह परियोजना। गिर, जैसा कि हम जानते हैं, गिर अभ्यारण्य कहाँ है? गुजरात में है। ये एशियाई शेरों के लिए ही प्रसिद्ध है। इसको हम लिखते हैं लाइन समझ के।
गुजरात में गिर अभ्यारण्य है आपका। और ये एशियाई शेर मतलब यही गिर सिंह परियोजना जो है, इसमें एशियाई शेरों को संरक्षण प्रदान करने के लिए, इनकी संख्या में वृद्धि करने के लिए, संवर्धन करने के लिए ये परियोजना लाई गई थी। ये परियोजना कब आई इसको देखते हैं। ये परियोजना 1973 में आई गई थी। इसमें लिखते हैं कि एशियाई शेर जो पाया जाता है गिर अभ्यारण्य में, मात्र एशियाई शेर जो हमारा पाया जाता है गिर अभ्यारण्य पाया जाता है। एशियाई शेर, इसी को गब्बर शेर भी कहते हैं। ये गुजरात के जूनागढ़ जो जिला है वहां पे लगभग 1412 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। गिर सिंह परियोजना जो हमारी आई थी 1973 में, ये भी आई थी। इसको भी हम लाइन लिखते हैं करते हैं। गिर सिंह परियोजना हमारी 1973 में आई थी। एकमात्र अभ्यारण्य एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध जो हमारा है गिर अभ्यारण्य गुजरात का है, यही प्रसिद्ध है। और एशियाई शेरों के संवर्धन के लिए ही ये योजना आई थी, परियोजना आई थी जो 1973 में आई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज अगला परियोजना देखते हैं। इसी में गेंडा परियोजना। आगे हम लिखेंगे गेंडा परियोजना। गेंडा, हमारा जो गेंडा एक जंगली जानवर है, ये असम की कांजीरंगा नेशनल पार्क में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान है। वहाँ का फेमस जो कांजीरंगा एक गेंडे के लिए ही फेमस है वो। इसके लिए परियोजना लागू हुई थी। तो इसका परियोजना जो डेट है 1987 में, इस परियोजना को लागू किया गया था 1987 में। पहले इनका भी मतलब अवैध रूप से शिकार होता था। इनका जो सूंड है उससे कुछ औषधियां बनाई जाती थी, इसलिए इनका अवैध शिकार होता था। इसके लिए परियोजना बना दिया गया। 1987 में इसको लागू करके इनके संरक्षण के लिए परियोजना लागू कर दिए गए। कुछ जगह के नाम लिखेंगे जो फेमस है गेंडा के लिए, जैसे असम में कांजीरंगा है, मानस है, ये सब इसके लिए। और पश्चिम बंगाल का जलदपारा। जलदपारा अभ्यारण्य है पश्चिम बंगाल में, और असम में मानस है, कांजीरंगा अभ्यारण्य। ये सब गेंडे के लिए प्रसिद्ध स्थान है।
छोटे छोटे परिणाम कब लागू हैं कि किस लिए फेमस है, इसको हम लोग जल्दी फटाफट नोट कर रहे हैं। आज के लिए आपका धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर चर्चा करेंगे। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।